अब देखेंगे यहाँ पे रिकॉग्नाइज सीक्वेंस। अब रिकॉग्नाइज सीक्वेंस मतलब या पैलिंड्रोम सीक्वेंस हम देखें। अब पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होता है ये देखिए, डीएनए का सेगमेंट है, डीएनए के सेगमेंट को कट करने के लिए कौन यूज होता है, डीएनए के सेगमेंट को कट करने के लिए कौन यूज होता है, दैट इज द एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या कोई भी एंजाइम रेस्ट्रिक्शन या न्यूक्लियस एंजाइम। मतलब ये डीएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है बराबर। ये ऊपर का एक स्ट्रैंड, ये नीचे का सेकंड स्ट्रैंड बराबर। तो ये दोनों स्ट्रैंड, एंजाइम का काम क्या है, एंजाइम क्या करेगा, टू रिकॉग्नाइज पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ डीएनए बराबर। अब एग्जैक्ट हम पैलिंड्रोम ये सीक्वेंस हम देखें, पैलिंड्रोम मतलब क्या होता है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस ऑफ, अब पैलिंड्रोम मतलब क्या होता है ये देखिए, ये डीएनए का सेगमेंट बराबर। अब यहाँ पे देखो वो एंजाइम ऐसा सीक्वेंस कट कर रहा है, एंजाइम इसके ऊपर बाइंड होगा बराबर, तभी तो वो कट करेगा, अदरवाइज कट करेगा क्या, नहीं। अब एंजाइम यहाँ पे बाइंड हो, जब एंजाइम यहाँ पे बाइंड होता है, इतना बड़ा डीएनए सेगमेंट, सभी बड़े साइज का डीएनए सेगमेंट कट करता है क्या, वो नहीं, स्मॉल सेगमेंट कट करता है। तो यहाँ से वो कट करेगा, देखो ये बड़ा डीएनए यहाँ से वो कट करेगा बराबर, मिडल पार्ट से कट कर रहा है मतलब एंडोन्यूक्लियस होगा बराबर, अंदर का पार्ट एंडोन्यूक्लियस होगा बराबर। अब यहाँ पे देखो ये जो कट किया हुआ सेगमेंट है G A A T T C है, देन उसके बाद ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम के ऊपर कौन सा सेगमेंट यहाँ पे कट किया उसने, G A A T T C, यहाँ से पढ़ो G है यहाँ पे बराबर, देन A है यहाँ पे, देन A है यहाँ पे, देन T, देन C। मतलब डीएनए का ऐसा पार्ट उसने कट किया है जो क्या है, एग्जैक्ट मिरर इमेज, फर्स्ट हाफ जो है, एक तो यहाँ पे राइट साइड से पढ़ो या लेफ्ट साइड से पढ़ो बराबर। ये राइट साइड से अगर देखते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस डायरेक्शन से अगर पढ़ते हैं तो क्या होता है, ये सेम सीक्वेंस दिखता है, सेम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दिखता है बराबर। फर्स्ट हाफ जो होता है डीएनए का, उसकी एग्जैक्ट मिरर इमेज सेकेंड हाफ में दिखती है, दैट इज नोन एज पैलिंड्रोम सीक्वेंस। व्हाट इज पैलिंड्रोम सीक्वेंस, क्या होता है पैलिंड्रोम सीक्वेंस, a sequence with this type of symmetry or when one read the sequence in opposite direction it is the identical same। मतलब अगर हम एक साइड से कोई सीक्वेंस अगर पढ़ रहे हैं तो सेकंड सीक्वेंस भी उसी तरह होगा, सेम होगा, मिरर इमेज होगी वो, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज पैलिंड्रोम सीक्वेंस। व्हाट इज पैलिंड्रोम सीक्वेंस, कहीं से भी पढ़ो वो, मतलब यहाँ से अगर जाते हैं 5 प्राइम टू 3 बराबर, अब यहाँ से हम कौन सा डायरेक्शन ले रहे हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बराबर, सेकेंड इसमें भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, फिर यहाँ से पढ़ो 5 प्राइम टू 3, क्या हो रहा है G A A T T C, तो 5 प्राइम से फिर से 3 प्राइम G A A T T C, मतलब ये क्या है, आइडेंटिकल बराबर, सिमिलर है, इसी वजह से इसे बोलते हैं हम पैलिंड्रोम सीक्वेंस, यहाँ पे हमने बोला है। अब पैलिंड्रोम ये सीक्वेंस है, एग्जैक्ट वो मिरर इमेज दिखती है, फर्स्ट जो सीक्वेंस होता है वो एग्जैक्ट सेकेंड हाफ की मिरर इमेज दिखे। अब यहाँ पे ऑन द बेस ऑफ कट, किस वे से डीएनए सेगमेंट कट करता है उसके बेसिस पे ये एंजाइम हम देखेंगे, उस एंड को क्या बोलते हैं, किस वे से वो कट कर रहा है सेगमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, देखो यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइदर कट स्ट्रेट अक्रॉस द डीएनए इन द रीजन ऑफ पैलिंड्रोम टू गिव ब्लंट एंड। मान लो कोई अगर हम कंसीडर करते ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस है बराबर, इस पैलिंड्रोम सीक्वेंस में ये यहाँ से कट करेगा, यहाँ से कट करेगा, ये स्ट्रेट कट है, कौन सी कट है, स्ट्रेट बराबर, ये स्ट्रेट आ रहा है, मतलब ये अगर डीएनए है तो ये स्ट्रेट कट करेगा इस वे से, मतलब ये पार्ट उसके कट करेगा, दैट इज नोन एज ब्लंटिंग। ब्लंट
लेकिन मान लो अगर कोई डीएनए का सीक्वेंस यहाँ पे दिया है, देखो, कट प्रोड्यूसिंग शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन at each end of DNA to produce cohesive और sticky end। मतलब ओवरहैंगिंग सेगमेंट अगर होता है, ओवरहैंगिंग सेगमेंट मतलब हम देखेंगे। देखिए यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी किताब में एक चार्ट है, तो उस चार्ट को फॉलो करोगे। चार्ट में दिया गया है, वो चार्ट को फॉलो करो आप। ये देखिए, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सोर्स कहां से आइसोलेट किया है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिकॉग्नाइज सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर रहा है। देन प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कौन सा कट वहां पे हो रहा है। एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस, मतलब वो कौन से टाइप की कट है, ब्लंट एंड है या स्टिकी एंड, वो हमें देखिए। स्टिकी एंड काफी बार एग्जाम में पूछा है। अब देखो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब कौन सा है, ALU1। ये नॉमेनक्लेचर प्रोसेस से इसे नाम दिया, नॉमेनक्लेचर प्रोसेस बोलते। नेम गिविंग प्रोसेस इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। अब साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर हमें लास्ट टाइम हमने देखा है, लास्ट ईयर में पढ़ा है, बराबर है। कौन सा नाम देखा है वहां पे, वर्नैकुलर नेम, साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम बोलते हैं, जूलॉजिकल नेम बोलते हैं, बराबर। तो ये नेम गिविंग प्रोसेस, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को नाम दिया है, ALU1 रोमन में दिए। अब यहाँ पे क्या है, आर्थोबैक्टर यूटियस, मतलब ये एंजाइम कहाँ से आइसोलेट किया होगा, आर्थोबैक्टर यूटियस, मतलब ये बैक्टीरिया, ये सोर्स जहां से वो कट किया, ऑर्थोबैक्टस यूटियस। ऑर्थोबैक्टर मतलब दैट इज द नेम ऑफ जीनस एंड नेम ऑफ स्पीसीज, बराबर। ये यूटियस नेम ऑफ स्पीसीज है, बराबर। और ये 1 क्या है, उसकी स्ट्रेन है, न ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो ALU1 है, ये क्या करता है, एक रिकॉग्नाइज सीक्वेंस, रिकॉग्नाइज सीक्वेंस मतलब कौन सा सीक्वेंस आइडेंटिफाई करता है। यहाँ पे अगर मानेंगे तो कौन सा सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर रहा है, यहाँ पे AGCT, ये डीएनए का सीक्वेंस है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का सीक्वेंस है, इसके बीच में ये सीक्वेंस है। वो क्या कर रहा है, यहाँ पे रिकॉग्नाइज सीक्वेंस मतलब वो आइडेंटिफाई कर रहा है, यहाँ से वो कट कर रहा है, देखो ऊपर से ये कट कर रहा है, ऊपर से नीचे से ये कट कर रहा है। वो एंजाइम ये पर्टिकुलर सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर रहा है और इसे कट कर रहा है। जब ये कट करेगा तो क्या होगा, ये 2 पार्ट में दिखाया है, यहाँ पे ये अलग होगा, ये अलग होगा, बराबर। और फिर ये सीक्वेंस जो अलग हुआ है, ये कट कहाँ से हुई है, स्ट्रेट हुई है, बराबर। स्ट्रेट यहाँ से आकर वो सीधा गया है, तो इसे कौन सा एंड बोलते हैं, ब्लंट एंड। कौन सा एंड, ब्लंट एंड, मतलब ब्लंट कट बोलते हैं उसे, स्ट्रेट अगर जाता है। लेकिन सेकेंड इसमें देखो, BAMH1, बैसिलस एमिलो लिक्विफेशियन H, देखो यहाँ H इंडिकेट द नेम ऑफ साइंटिस्ट, बराबर। ये नेम क्या है, ये जीनस है, ये स्पीसीज और ये साइंटिस्ट, बराबर। तो यहाँ पे ये एंजाइम BAMH1, ये इसका नंबर ऑफ ऑर्डर या स्ट्रेन उसे बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, GGATCC, देन CCTAGG, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है डीएनए स्ट्रैंड। तो ये सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर रहा है। अब कट कहाँ से कर रहा है, देखो जैसे यहाँ पे स्ट्रेट कट हुआ था वैसे यहाँ पे स्ट्रेट कट नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये एक पार्ट यहाँ पे लिखा है G, बराबर है। फर्स्ट G होने के बाद सेकेंड G जो है वहां से कट कर, देन सेकेंड डीएनए स्ट्रैंड को यहाँ से कट कर, बराबर। एक पार्ट यहाँ से कट करेगा, एक पार्ट यहाँ से कट करेगा, सीधा होना चाहिए, बराबर। लेकिन वो पर्टिकुलर
सेगमेंट आइडेंटिफाई करा, यहां से जब कट करेगा तो क्या होगा, ये इस तरह कट होगा, लाइक ये सीक्वेंस देखो। अब ये सीक्वेंस है वो GATCC GGATC, यहां से एक पार्ट कट करेगा, यहां से एक पार्ट कट करेगा। जो सीक्वेंस कट किया है उसने वो किस वे से दिखेगा, देखो यहाँ ओवर हैंगिंग फॉर्मेट में दिखेगा। किस वे से दिखेगा, अगर ये डीएनए स्टैंड है, ये अगर डीएनए स्टैंड है तो ये क्या कर रहा है, एक यहां से कट कर रहा है, सेकेंड यहां से कट कर रहा है। जब ये कट करता है तब एग्जैक्ट क्या दिखेगा, देखो इसका एंड पार्ट कैसे दिखेगा, इस वे से लाइक दैट। ये मतलब ये कैसे दिख रहा है, ये अनपेयर्ड है, यहाँ पे एडेनिन है, गुआनिन है, यहाँ पे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये जो पेयर्ड है ये क्या, इसे हम स्टिकी एंड बोलते हैं। कौन सा एंड बोलते हैं, स्टिकी एंड। क्यों बोलते हैं, जब कोई एंजाइम इस वे से कट करता है, मतलब एक पार्ट जो है, ये एक पार्ट जो है डीएनए का वो ओवर हैंगिंग सीक्वेंस होता है। ये देखो ये हैंगिंग मैनर में दिखा है, ये फर्स्ट एंड, ये 3 प्राइम, ये 5, ये 3 प्राइम, ये 5, ये भी क्या दिख रहा है, ओवर हैंगिंग। मतलब इसे कौन सा एंड बोलते हैं हम, स्टिकी एंड, ओवर हैंगिंग एंड और स्टिकी एंड। और ये जो सीक्वेंस है विच प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू अटैच फॉरेन डीएनए, ये क्यों कट कर रहा है, ऐसे क्यों कट कर रहा है, ये हम देखेंगे कहाँ पे, rDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम देखेंगे। दैट एंड इज नोन एज स्टिकी एंड, उसे क्या बोल रहे हैं, स्टिकी एंड। देन नेक्स्ट इको R1 इस्चेरियाशियाई कोलाई, और R113 ये क्या है उसकी, R स्टैंड फॉर स्टेन, ये क्या है, स्टेन है, और ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी 1, ये क्या ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, उसके बेसिस पे उसे यहाँ पे इंक्लूड किया। देन यहाँ पे भी कट देखो कैसे कट हुए, एक पार्ट यहाँ से कट हुआ, एक पार्ट यहाँ से कट हुआ, बराबर। तो सेगमेंट कैसे फॉर्म होगा, यहाँ पे ये यहाँ से कट कर रहा है और यहाँ पे इस वे से, यहाँ पे भी एंड कौन सा है, स्टिकी एंड यहाँ पे फॉर्म होगा। ये देखो मतलब एक यहाँ से कट कर रहा है और एक यहाँ से कट कर रहा है, कैसे फॉर्म होगा, यहाँ पे स्टिकी एंड ही फॉर्म होगा वहाँ, बराबर। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखो यहाँ पे, ये HIND2 H हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, RDO स्टेन है उसका, D ये स्टेन है। अब देखो यहाँ पे ये सीक्वेंस, ये सीक्वेंस यहाँ पे स्टिकी एंड फॉर्म नहीं हो रहा, डायरेक्ट वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर बाइंड हो रहा है, यहाँ से कट कर, जब यहाँ से कट करेगा तो 2 सेगमेंट फॉर्म होगा। दैट इज द, कौन सा एंड बोलेंगे इसे हम, ब्लंट एंड। इस एंड को क्या बोलेंगे हम, ब्लंट एंड। दैट एंड इज नोन एज ब्लंट एंड। अब यहाँ पे दिस इज ओवर अबाउट द सीक्वेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम जो कट कर रहा है जिसके हिसाब से स्टिकी एंड और ब्लंट एंड, इसके हिसाब से यहाँ पे हम उसे देखा है। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले, देखो यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर। वेक्टर क्या है, व्हाट इज वेक्टर, कल किसी ने तो भी क्वेश्चन पूछा था, सर वेक्टर क्या है, ये समझ में नहीं है। अब क्लोनिंग वेक्टर क्या है हम देखेंगे। व्हाट इज क्लोनिंग, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉपी, एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी फॉर्मेशन की प्रोसेस, दैट इज नोन एज क्लोनिंग। उसे क्या बोल सकते हैं हम, क्लोनिंग बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज ओवर अबाउट द एंजाइम, देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।